सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेटेड है 5 अक्टूबर 2021। तो टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रेशन। तो ये आपके बुक में से आया है जो कि बुक का नाम है मोमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 है द लॉस्ट चाइल्ड। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसकी का एक पैसेज आपको आज गिवन है। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट। तो फर्स्ट पैरा देखिए। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। इन दिस स्टोरी अ चाइल्ड विजिट्स अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स. He is happy and excited, fascinated by the toy shops on the way. He demands for them but receives a cold stare of refusal from his father. तो ये एक स्टोरी है जो कि मतलब कि लिखा है किसने, मुल्क राज आनंद जी ने। तो ये जो है इस स्टोरी में एक बच्चा जो है गांव के मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। वो बहुत हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है, फैसिनेटेड होता है। जो मतलब फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित होता है टॉयज़ शॉप पे जो उसकी डिमांड थी, वो चाहते थे, मगर उसके फादर जो थे स्टेयर मतलब कि उसको घूर रहे थे अलग तरीके से। Then they pass through a mustard field. There he is mesmerized by the nature. Finally, they reach the fair. There he attracted to a sweetmeat seller, a flower seller, a balloon seller, and a snake charmer. A murmurs will asking for everything, but he knows that it will be turned down. Without waiting for an answer, he keeps moving forward. Then he comes near a roundabout where he gathers courage and boldly requests for it. But alas, his parents were not there. He is lost. He frantically looks around everywhere but could not find them. He approaches near a crowded shrine about to get trampled. He shrieks in a loud voice and a man comes to help him. The child is crying inconsolably, asking for his parents. The man offers him a ride in the roundabout to listen to music of the snake charmer, offers a rainbow-colored balloon, a garland to put around his neck, and a gift of sweets too. But the child rejected everything, all that he wants in his mother and father. तो इस पैसेज में क्या था, फिर वो जब उसके फादर ने उसको अजीब तरीके से घूरा तो फिर उसके बाद वो मस्टर्ड फील्ड से पास हुआ, जहाँ कि वो मतलब कि बहुत आकर्षित हो गए थे नेचर से, प्रकृति से। तो आखिरकार वो जब मेले में पहुँचा तो उसने देखा स्वीट मीट सेलर को, फ्लावर सेलर को, बलून सेलर को और स्नेक चार्मर को। तो वो उनसे भी अट्रैक्ट हो गया था और ये जो मतलब कि आस कर रहा था एवरीथिंग, मतलब सभी के बारे में, और जानना चाहता था कि मतलब कि सभी जो भी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो जानना चाहते होंगे कि वो जो था वो बार बार मुड़ के क्यों चला जा रहा होगा। अगर बच्चा है तो फैसिनेट मतलब कि ज़िद करेगा, तो ऐसा उसने नहीं किया। तो आप सभी जानना चाहते होंगे कि ऐसा उसने क्यों नहीं किया, मगर उसको पता था कि उसके मदर फादर जो है वो उसको बुलाएंगे, कम चाइल्ड कम, इसीलिए वो बिना कोई मतलब कि रिप्लाई सुने उनका तो वो मूव कर देता था, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं सुनना चाहता था अपने मदर फादर का, इसीलिए। तो जब वो राउंड अबाउट मतलब कि जाइंट व्हील के पास पहुंचा तो वो बहुत अट्रैक्ट हो गया था, उसका बहुत मन था उस पर झूलने का, मगर उसके पेरेंट्स जो थे वो लॉस्ट हो गए थे, उसको मिल नहीं रहे थे। असल में तो बात ये है कि वही चाइल्ड लॉस्ट हो गया था मतलब। तो वो हर जगह देख रहा था मगर उन्हें फाउंड नहीं कर पाया। तो जब वो क्राउड मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ में पहुंचा तो एक आदमी जो था वो आया और उसने सबको
सबका लालच दिया, मतलब कि सबके बारे में बोला कि तुम ये लोगे, तुम वो लोगे, मगर वो चाइल्ड था वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही चाहता था। तो कुछ क्वेश्चंस गिवन है इसमें, तो आइए करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट है द बॉयज कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स डज नॉट इम्प्लाई डैट। तो वो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए बार बार क्यों मूव कर जाता था वहाँ से, जो चीज़ें उसे पसंद थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम। सेकेंड है ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग, हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग इन टू हिज डिमांड्स, ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेट फॉर देम टू रिप्लाई। तो इसका होगा डी, कि वो जो चाइल्ड जो था वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स जो थे वो रिप्लाई करे, कम चाइल्ड कम, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउंड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट रिफर्स टू। तो किसे रिफर्स कर रहा है, रिफर राउंड अबाउट, तो मैंने बोला था जाइंट व्हील को, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, इन द एक्सट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉयज फीलिंग इम्प्लाइड दैट ही इज सैड टू हैव नो मनी टू स्पेंड, angry with his parents, satisfied to be left alone, feeling miserable after losing them। तो इसका आंसर होगा बी, फीलिंग मिजरेबल। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड गॉट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज ही kept walking fast on his own, the shopkeeper were calling him, the stranger asked him to join, his parents told him to go away। तो वो लॉस्ट हो गया किस वजह से, कि शॉपकीपर उसे बुला रहे थे, तभी तो वो फैसिनेट हो रहा था, तो इसी वजह से वो लॉस हो गया कि आओ, तो वो उधर ज़्यादा फैसिनेट हो गया, मतलब कि आकर्षित हो गया, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर ट्राइड टू प्ले सॉन्ग फॉर हिम, कंसोल हिम, आस्क मनी फॉर हिम, स्कोल्ड हिम। तो इसका आंसर होगा बी, कि वो उसे मना रहा था कि तुम ये ले लो, उसे बहला रहा था। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू आउट द एक्सट्रैक्ट। तो चाइल्ड जो था वो क्या था, फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट मतलब कि वो हैप्पी था, एंग्री था, स्लीपी था, मिजरेबल था। तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ, मिजरेबल था, ऑकवर्ड था, रिलीफ था, फियर था, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैप्पी था, एंग्री था, रिलीफ था, फियर था। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हैप्पी था, एंग्री था और स्लीपी था, मतलब कि मिजरेबल था और फियर था। तो फर्स्ट मतलब कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यही हो जाती है हमारी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।